वेलकम है एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जो क्लास 11th का है। क्लास 11th में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो आपने पढ़ा था कि मैटर और उनके चेंज ऑफ स्टेट्स, मतलब कि कौन कौन से टर्म उसमें रिलेट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि अब वहाँ पे क्या आपने पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? मैटर का क्लासिफिकेशन एक कह सकते हो कि एक किस टर्म पे होगा। ठीक है, जो कि क्लास 9 पढ़ा उनको रिकॉल करता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैटर क्यों क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। ठीक है, समझने के लिए, और इन दोनों पार्ट में इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, समझ गए। तो मैटर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या, मिक्सचर, और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, जैसे कि नाम क्या, होमो मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो होम मतलब क्या होगा, होमो का मतलब ये होगा कि ऐसे सब कंपोनेंट होंगे जिसमें क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा उनका अमाउंट होगा थ्रू आउट द जो मिक्सचर में होगा क्या होगा, सेम होगा। ओके, हेट्रो मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट तो यहाँ पे क्या होंगे, जो दो मिक्सचर का कंपोनेंट मिलाया गया होगा वो डिफरेंट स्टेट में होगा। मतलब दो कंपोनेंट जैसे हो गया सॉलिड, दूसरा क्या होगा लिक्विड ना, तो मिलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कंपोनेंट मिलाए गए हैं, तो इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो ये बताऊंगा वहां पे एग्जांपल लेके। होम मतलब क्या होगा, सेम, मतलब कि जैसे एयर में क्या होती है, ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब वो गैसेस स्टेट में ना, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, और भी CO2 भी गैस है। तो एयर क्या हुआ, एयर हुआ होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे गैस गैस स्टेट मिलाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट आप जानते हो, एलिमेंट की क्या होती है कि जो कभी तोड़े नहीं जा सकते। उनमें एलिमेंट कई टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, तो बता दूंगा मेटल, नॉन मेटल। बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप लोगों को ये बेसिक टर्म आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो जान लीजिएगा कि आपको क्लासिफाई करने में दिक्कत होगी, कोई एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन, आगे समस्या आएंगी। ठीक है, तो इससे पहले अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। लगता है आपको लग रहा होगा कि अब जो लोग देख होंगे ये इजी टॉपिक सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं आया, आपने इससे अच्छे से नहीं समझा तो नहीं आ सकता आगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ आगे लिख देगा कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब क्या समझोगे, एलिमेंट है क्या समझोगे। ठीक है, तो एलिमेंट आप जानते हो, एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप लोग लिख लो बना के। ठीक है, आप राइट करो वीडियो पॉज करके। एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ओके, कंपाउंड में आपको मिल जाएगा। कंपाउंड बताऊंगा क्या होता है कि किसी दो एलिमेंट का जो होता है रेशियो, फिक्स रेशियो होता है, वो बनाता है कंपाउंड। ठीक है, तो पहले राइट करिए, पहले बात करेंगे मिक्सचर की। ठीक है, वन बाय वन। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो ना, मतलब दो कंपोनेंट होंगे, जैसे हो गया वाटर हो गया, और हो गया वाटर हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, सॉल्ट ही हो गया। तो वाटर आपने लिया क्या, वाटर लिया 1 लीटर, और शुगर ले लिया क्या, कुछ भी ले लो, 1 kg ले लो या ½ kg ले लो। आप किसी रेशियो ले सकते हो, उसे मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, दो कंपोनेंट का क्या होता है कि मिक्सचर होता है, किसी रेशियो में होता है, किसी भी रेशियो में। ठीक है, तो ध्यान है यहाँ पे दो सब्सटेंस ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वाटर है, शुगर का मिक्सचर होता है। ठीक है, सैंड वाटर का मिक्सचर होता है, शुगर सैंड का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब एयर गैसेस मिक्सचर जो होती हैं, ढेर सारे ना। अब इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो इसे पहले राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने हो। टाइप ऑफ मिक्सचर दो होते हैं, मैंने बताया, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, होमो मतलब क्या होता है, सेम ना। तो आपने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर दो सब्सटेंस की क्या होते हैं, कंपोनेंट को मिक्स करके किसी फिक्स एनी रेशियो में ना, फिक्स मतलब क्या, फिक्स होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, किसी रेशियो में बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब जो दो कंपोनेंट को अगर मिला रहे हैं, अगर उन दोनों का स्टेट क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब उनका अगर सॉलिड स्टेट है एक कंपोनेंट, दूसरा भी क्या होगा, सॉलिड होगा, तो उन्हें मिक्स करेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर। बट एक चीज और, उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा ना, तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको आनी चाहिए, वो डेफिनेशन में मिलके आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इन होमोजेनियस मिक्सचर में लिखा है द कंपोनेंट जो मिला रहे हैं कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे ना। और दूसरा क्या होगा, इनका कंपोजिशन क्या होगा, पूरे मिक्सचर में सेम होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा
कि सर आपने बताया कि दोनों के जो स्टेट होंगे वो सेम होंगे, सेम होंगे तब क्या होगा, देखो मिक्स भी होने चाहिए, ये भी ध्यान दो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेते हैं वाटर, एक लेते हैं शुगर, उन दोनों को मिलाते हैं तो वाटर क्या है, वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में, और शुगर क्या होता है सॉलिड स्टेट में, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में होता है। तो देखो यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट आ गया, अब उनको मिक्स कर रहे हैं। तो देखो बच्चों अब दिमाग मारा होगा ना कि आपने बताया सेम स्टेट में होने चाहिए, बट यहाँ पे देखो उनको मिक्स करने के बाद क्या हो जाए, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने के बाद क्या होते हैं, उनका कंपोजिशन मतलब सेम हो जाता है, ये भी देखो। तो यहाँ पे दो कंडीशन आनी चाहिए, पहला क्या कि कंप्लीटली मिक्स होंगे, और दूसरा क्या उनका कंपोजिशन मतलब अमाउंट सेम होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा कम है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इन्हें बोलेंगे क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए एग्जांपल यहाँ देखते हैं, शुगर वाटर मिक्सचर, ठीक है। सॉल्ट वाटर मिक्सचर मिक्स होते हैं ना, सॉल्ट को मिक्सर वाटर में क्या मिक्स हो जाता है, एक ही स्टेट दिखेगा लिक्विड स्टेट में। और एयर का मिक्सचर में बताया कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका जो भी गैसेस एयर में जो गैसेस पाई जाती हैं ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या होती हैं गैसेस स्टेट में होती है, ठीक है। सेम स्टेट में देखिए मिक्स हो गए, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, होमोजेनियस, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, आप बस जानते रहिएगा, 3-4 एग्जाम्पल सफिशियंट है, ठीक है, कि इस डीप में चले गए। अभी डीप में जाइए, बहुत चीजें डीप में जाने के लिए, ठीक है। तो 11th में आ चुके आप लोग, थोड़ा अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया तरह तरह के कुछ एग्जाम्पल आने लगे आपके दिमाग में, ऐसा नहीं है। अभी बहुत है ऐसे क्वेश्चन, 14 चैप्टर है आपको, तो 14 चैप्टर दिमाग लगाइए, एक टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। ये आपने पढ़ चुका 9th में, ठीक है, तो मैंने रिकॉल कर रहा हूँ उसके लिए। दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब क्या होता है कि डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलाए जा रहे हैं, जिनका मिक्सचर बन रहा है सब्सटेंस का, वो कंपोनेंट क्या होंगे, डिफरेंट स्टेट में हो और कम्प्लीटली मिक्स ना हो, ठीक है। मतलब कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे तो उनका कंपोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 चीज लिखा है, होमोजेनियस ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सेम फेज, ठीक है, कि सभी क्या होगा, सेम फेज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा, डिफरेंट फेज में हो, ठीक है, तो पहचान तरीका यही है। और बाकी चीज जानते रहिए क्या, कम्प्लीटली मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाटर और शुगर ले लिया तो आपने बोला कि सर अलग स्टेट है, तो यहाँ पे देखो मिक्स भी हो रहे हैं कम्प्लीटली, ओके। और सैंड शुगर ना, सैंड ले लो, शुगर ले लो, अलग होता है, सैंड अलग होता है, शुगर, अगर इनको मिक्स अलग कर दे, सेपरेट कर लें तो हो जाएगा सेपरेट, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये हेट्रोजेनियस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट में है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे। आप सैंड ले लो, शुगर ले लो, क्या कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, नहीं मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। आपने देखा होगा जनरली जो राइस होते हैं उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे जो पाए जाते हैं ना, जो छिलके पाए जाते हैं ना ग्रेन्स के, वो भी होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो वो भी क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो उनका कंपोजिशन क्या थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, देखिए मैं लिखा ग्रेन्स पल्सेस अलॉन्ग विद सम डर्ट। डर्ट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सोल्यूशन ये देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्योर सब्सटेंस कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस डिवाइड किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं कि एक सिंपल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है, एक ही एलिमेंट एक ही पार्टिकल से मिलकर बने, कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अब देखिए एलिमेंट को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेस पे डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। स्टूडेंट मेटल नॉन मेटल जानते रहिए, मेटलॉइड खास करके 6 होते हैं, ठीक है, तो 6 के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं कि कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम से भी पूछ जाता है कि कौन कौन से मेटलॉइड, या ऑप्शन देता है मेटलॉइड एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रहे एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, केवल एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल होंगे। और इसमें क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लास में बनाया गया है। पहला है मेटल। मेटल में क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कॉपर, ढेर सारे हैं। जो कि पहला ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल आपने ओपन किया होगा, कर लो ओपन, चेक कर लो उसमें कि फर्स्ट ग्रुप जो एस ब्लॉक लिखा होगा फर्स्ट सेकंड, और डी ब्लॉक मतलब ढेर सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल होते हैं।
और नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल जो पी ब्लॉक में इस साइड होगा ना, पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में होगा पीरियोडिक टेबल में, वो जनरली क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो मैंने कुछ के नाम लिख दिए यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या होता है कि जो होता है कि एक्सेप्शन है, पहले तो इस साइड ही था, बाद में इस साइड रख दिया गया। कार्बन और क्या सल्फर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ढेर सारे हैं। ठीक है, अब मेटलॉइड के बारे में, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड की जो मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टी होती है, इनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, इनके बीचों बीच होती है। ठीक है, बस इतने जानते रहिए, इनके बीचों बीच होती है। और इसमें क्या होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और स्टेबियम होता है इसका नाम, और टेलुरियम। ओके, ये होते हैं। तो स्टेबियम ये है आपका, टेलुरियम ये है, ये आर्सेनिक है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये हो गए जो आपके मेटलॉइड हो गए। ठीक है, मेटलॉइड 6 होते हैं आप इसे याद करिए। ठीक है, स्टेबियम आपका इनके लैटिन नाम है। तो ये हो गए आपके मेटलॉइड। अब इसमें देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने में काम आते हैं। राइट क्लियर बच्चों, इट इज यूज्ड टू मेक द सेमीकंडक्टर मटेरियल, खास करके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इवन आपने पढ़ा भी होगा कि सिलिकॉन वैली जो होता है किस सिटी को बोलते हैं, तो बैंगलोर। वहां पे क्योंकि मोबाइल के ज्यादा पार्ट जो होते हैं असेंबल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और आईटी सेक्टर भी वहीं पे। ठीक है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो यहाँ वहां पे सिलिकॉन इसलिए होता है, सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन का ज्यादा यूज होता है फॉर मेकिंग द जो चिप्स होते हैं, मोबाइल के पार्ट होते हैं बनाने में। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये होते हैं। ठीक है, अभी जानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में यूज होते हैं, तो इसको राइट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सॉल्यूशन दैट कंटेन 2 or more than 2 elements combined together in a fixed proportion। ठीक है, by mass। फिक्स प्रोपोर्शन में जो बनाए गए होते हैं, 2 या 2 एलिमेंट से ज्यादा के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 में जैसे देखिए H2SO4, अब इनका जो प्रोपोर्शन होगा बाई मास क्या होगा, फिक्स रहेगा। मतलब अगर H2SO4 का इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, राइट कर लीजिए आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, सल्फर क्या है, 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, 4 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 3 हो गया, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन 2 ही रहेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ही होता है। जैसे हो गया H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O होता है। तो H2O बनाने के लिए 2 जो एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन लेंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा ना। तो ऐसा नहीं होगा 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिक्स रहेगा उनका मास। ठीक है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, 2 लेना है, ऑक्सीजन का फिक्स, उनका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स आई हैव कंसीडर्ड, ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द क्लास 9 जो आपने पीछे पढ़ा है उससे मैंने पढ़ा है। ठीक है, जल्दी से पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, ऐसा इग्नोर मत करिए वीडियो। ठीक है, आप पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए, देखते ही राइट मत करिए, देख लीजिए बस केवल ऐसे ही। और जिनको अच्छे से आपको टॉपिक को कमांड करना वो राइट कर लेंगे नोट्स में, अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको बस यही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी वीडियो लेक्चर आएंगे, टेंशन मत लीजिए, 1 by 1 सब आएगा। ठीक है, एक से टॉपिक पढ़ाऊंगा विथ ट्रिक्स आपको मिलेंगे एक से। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी और सारे मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।